जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एस पी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार को विश्राम का दिन है। ठीक है, 6 लड़कियाँ हैं जो सोमवार से शुरू होकर के शनिवार तक अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगी और संडे को क्या है, रेस्ट है। तो हम क्या देखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हमारे पास 6 दिन है। क्या कह रहा, एस ने टी से ठीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। यू किस दिन करेगा, सोमवार को। ठीक है, टी ने गुरुवार का चयन किया, टी गुरुवार को रिकॉर्ड कर दिया। एस ने टी से ठीक पहले दिन वीडियो रिकॉर्ड किया। टी से ठीक पहले मतलब बुधवार को एस रिकॉर्ड कर दिया। अब कह रहा है क्यू यू और एस के बीच में रिकॉर्ड किया। ठीक है, क्यू यहाँ आ गया, यू और एस के बीच में। टी ने गुरुवार का चयन किया। एक कह रहा पी ने शुक्रवार के दिन किया। पी का क्या हो गया, शुक्रवार। अब बचा कौन, आर। प्रश्न में क्या कह रहा, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है। तो आर के पास कौन सा दिन शेष बचा है, सैटरडे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्या, 8 मित्र कीर्ति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आहना, योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 8 लोग हैं, एक वर्ग है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। कुछ बीच में होंगे और कुछ कोनों पे होंगे। 4 लोग बीच में और 4 लोग कोनों में हैं। ठीक है, सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। दुर्गा के दाईं ओर, दुर्गा मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, दुर्गा के दाईं ओर तीसरा स्थान क्या हो जाए, 1 2 3। यहाँ पे कौन हो जाएगा, सूर्या। ठीक है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। कीर्ति और दुर्गा, अगर कीर्ति यहाँ होगी, दुर्गा यहाँ होगी, तो बीच में कौन होगा, ताहिरा। यहाँ पे डिसाइड नहीं, कीर्ति यहाँ भी हो सकती है। मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ गया, मानसी। ये बाईं ओर पहला, ये दूसरा। यहाँ पे कौन आ गया, मानसी। अब हम पहली लाइन पे जाएंगे। क्या कह रहा है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। अब कीर्ति और दुर्गा, कीर्ति यहाँ होनी सकती तो यहाँ होगी कीर्ति। कीर्ति और दुर्गा के बीच में कौन है, ताहिरा है। हम ताहिरा को बना दिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सूर्या और योशिता के बीच में केवल वृत्ति है। सूर्या यहाँ है, योशिता यहाँ हो जाएगा, और इनके बीच में कौन बैठा है, वृत्ति। सब हो गए हमारे। अभी बचा कौन, प्रश्न क्या पूछा, ताहिरा के बाईं ओर तीसरा स्थान कौन है। ताहिरा यहाँ है, ताहिरा का बाईं स्थान बाईं ओर कौन हो जाएगा, दुर्गा। दुर्गा के बाईं तीसरा स्थान पूछा है, ये 1 2 3। तीसरे पे कौन है, मानसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और ये हमारा एक स्थान बचा, ये कौन होगा, हमारे पास कौन बचा है, आहना। ये हो जाएगा कौन, आहना। ठीक है, ये हमारा पूरा पजल हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 6 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी और यू में से प्रत्येक का वजन अलग है। क्यू का वजन केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। क्यू जो होगा वो सिर्फ किससे ज़्यादा होगा, 2 लोगों से। ठीक, यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। यस जो है वो क्यू से बड़ा है। आर का वजन टी के वजन से अधिक है। अभी हमें आर और टी नहीं पता। क्यू का वजन टी के वजन से कम है। क्यू छोटा होगा किससे, टी से। सभी 6 व्यक्तियों में यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है। कौन है, सेकंड स्थान पर रहेगा। हम क्या करें, पी का वजन यू के वजन से अधिक है। यू के वजन से अधिक है मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो गया, पी। ठीक, हमारे कितने हो गए, 4। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे क्या दे रखा है, यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। आर का वजन टी के वजन से अधिक है। आर बड़ा है किससे, टी से। ठीक है,
Q का वजन T से अधिक है, ये हमारा बन गया। अब क्या पूछ रहा है, सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है। तीसरे पे कौन आ रहा है, ये 6 व्यक्ति हैं, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन है, यस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 158, 438, 182, 325 और 230। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाता है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। सभी संख्याओं के पहले अंक में हम 5 जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 में 5 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब 6 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये संख्या हमारी नहीं होगी। हम दूसरा देखते हैं 4, 4 में 5 जोड़ देंगे 9 और दूसरे अंक से उसको भाग देना है, 9 को 3 से भाग देंगे 3, ये संख्या डिवाइड हो रही है, मतलब एक संख्या ये हमारी हो गई। दूसरा क्या है 182, 182 में 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 8 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये नहीं है संख्या। फिर अगला 325, 325, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो ये संख्या ये हमारी हो गई 325। एक संख्या कौन सी हमें मिली थी 438, 2 संख्याएँ मिली। अब 230 है, 230 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, तो हमारे पास कितनी ऐसी संख्याएँ हो गई 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थित कर दो तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे डायरेक्ट लिखा DIRECT, इसे अल्फ़ाबेट सीरीज में अरेंज करते हैं, तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आएगा C, यहाँ पे C हो जाएगा, C के बाद क्या आएगा D, D के बाद क्या आएगा E, E के बाद क्या आएगा I, I के बाद R, R के बाद T, ठीक। तो ऐसे कितने वर्ण हैं, एक वर्ण कौन सा है T, जो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा, बाकी सब अपना बदल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, बीइंग को क्या लिखा जाता है, YVRMT, देखिए BEING, बीइंग है, बीइंग को क्या लिखा जाए YVRMT। आप क्या देख रहे हैं, अगर आपको रिवर्स याद है तो आप देखेंगे क्या, बी का रिवर्स क्या होता है बॉय, वाई हो जाता है, ई का इवन EV होता है, इंडियन रेलवे IR, NM और जी का GT रोड, ठीक। अब क्या देख रहे हैं, सभी का रिवर्स लिखा हुआ है। ऐसे P का रिवर्स क्या होता है K, R का रिवर्स I का रिवर्स R, D का रिवर्स W, E का रिवर्स V, तो इस सभी का क्या लिखा है रिवर्स। इसी प्रकार हम लिख देंगे इसका रिवर्स CLEAN। क्लीन का रिवर्स क्या होगा, C का रिवर्स क्या होगा X, ठीक। L का क्या होता है O, E का इवन, A का Z, N का M, तो हमें क्या मिला XOVZM। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं लैमेंट, LAMENT, ये दिया हुआ है, तो इसको क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज में अरेंज करना है, उसके बाद देखना कितने शब्दों की कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलती, तो अरेंज कर देते हैं हम। सबसे पहले क्या आ जाएगा वर्णमाला में ए के बाद E, ठीक, E के बाद क्या आएगा L के बाद M के बाद N के बाद क्या आएगा T, तो ऐसे कितने वर्ण हैं 2, जो अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, N और T, ऐसे कितने हैं 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपको शर्त दिया हुआ, शर्त के अनुसार इसको कोडिंग करना है और वहाँ पर ऊपर कोड दिया हुआ है, तो जो शर्त में कहा जाए वो फॉलो करना है। शर्त में क्या है, यदि पहला घटक विषम है, पहला घटक एक विषम है, सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक एक सम संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों के कोटों को आपस में बदल दिया जाएगा, जो भी इनका कोड आएगा उनको रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन शर्त एक ये कह रहा है, ये दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है, और पाँचवा घटक एक सम संख्या है, पाँचवा घटक 1 2 3 4 5, पाँचवा घटक हमारे एक सम संख्या नहीं है, तो हमें ये शर्त सेकंड नहीं फॉलो करना है। यदि तीसरा घटक एक संख्या है, ठीक है, तीसरा घटक एक संख्या नहीं है, एक प्रतीक है, तो ये हमें दूसरा शर्त भी फॉलो नहीं करना है, तो हमें कौन सा शर्त फॉलो करना है, फर्स्ट शर्त केवल फॉलो करना है। तो हम इसको लिखते हैं, 5 का कोड क्या है U, हैश का कोड क्या है T, परसेंटेज का कोड क्या है D, 6 का कोड S, 7 का कोड A,
और हैश का कोड T, उसके बाद 3 का कोड K और 8 का कोड C। अब इसमें क्या लगाना, शर्त फर्स्ट लगाना है। शर्त फर्स्ट में क्या कहा गया था, इन दोनों को रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, C T D S A T K U, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 0 2 6 12 20। आपको अगला टर्म ज्ञात करना है, 20 के बाद क्या आएगा। तो हम क्या करें, 0 से 2 क्या दिया, 0 2 6 12 20। हम क्या करें, 0 2 मतलब +2 हुआ, 2 से 6 +4 हुआ, 6 से 12 +6 हुआ, और 12 से 28 प्लस 12 से 20 सॉरी 12 से 20 + 8 हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, 2 4 6 8 10, 20 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा 30, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। ठीक, आगे कहाँ होगा, ये ऊपर। मनोज आगे से 11वें स्थान पर हैं, ये में मनोज हो गया, मनोज 11वें स्थान पर है, इसका मतलब इधर कितने लोग हैं, 10। ठीक, नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, शाहीन पीछे 7वें स्थान पर हैं, यहाँ पे शाहीन हो जाएगा। शाहीन पीछे से कितने पे हैं, 7वें पे, मतलब इधर कितने हो गए, 6 लोग। आगे क्या है, नीरज शाहीन के आगे ठीक खड़ा है, यहाँ पे कौन है, नीरज। नीरज का स्थान कौन सा हो जाएगा इस प्रकार से, 8वां, और मनोज कौन था, 11वां। 11 8 कितने हो गए, 19। अब टोटल लोग कितने हैं, 30, तो इनके बीच में कितना आ गया, 11 8 19, और इनके बीच में कितने हो गए, टोटल हमारी संख्या कितनी है, 30। 30 में से 19 घटा देंगे, इसका मतलब बीच में कितने आ रहे हैं, 11, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या पूछा, नीरज और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 11 व्यक्ति खड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सभी कुरियर शिपमेंट हैं, सभी कुरियर को हम के से डिवाइड कर देते हैं, सभी कुरियर शिपमेंट हैं। ठीक है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं, सभी शिपमेंट को हम ट्रांसपोर्ट बना दिए। कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई हॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करा, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि क्या है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्ट भी क्या होंगे, शिपमेंट होंगे। कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, गलत है। सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट हैं, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट, हम देखें क्या सभी कुरियर क्या है, ट्रांसपोर्ट के अंदर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्ट भी क्या होंगे, शिपमेंट होंगे, ऑप्शन बी सही है। कोई कुरियर हॉल नहीं है, कोई कुरियर हॉल नहीं है, क्यों, कोई ट्रांसपोर्ट हॉल नहीं है, तो सभी कुरियर जो है ट्रांसपोर्ट हैं, तो इस प्रकार से कोई कुरियर हॉल नहीं है, क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा है, 2 3 और 4 फॉलो करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, अनीता उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह अपने वामावर्त 135 अंश मुड़ती है, उसके बाद दक्षिणावर्त 90 अंश मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, वामावर्त मतलब क्या होता है, बाएँ। अगर कहीं भी वामावर्त लिखा है तो बाएँ, वो बाएँ मुड़ेगा, और दक्षिणावर्त लिखा है तो दाएँ। इसको कैसे लिखे, दा से दक्षिणा और दा से दाएँ। ठीक, या फिर ये इसको क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स करना होता है। हम क्या देख रहे हैं, 135 अंश वामावर्त मुड़ती है और 90 अंश दक्षिणावर्त। क्या ज़्यादा है, वामावर्त ज़्यादा है, तो हम 135 में से 135 वामावर्त में से 90 अंश दक्षिणावर्त घटाएंगे, क्या आएगा, 45 अंश। 45 अंश क्या आएगा, वामावर्त, क्योंकि वो वामावर्त क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब क्या है, हमें वामावर्त क्या 45 अंश घुमाना है। इसका मुख किधर है, उत्तर की ओर। यहाँ से 45 अंश घूमेगा, ये किधर आ जाएगा, इधर। ठीक, अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये क्या होता है, पश्चिम, ये उत्तर, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको 135 अंश घुमाओ, इधर आएगा। ठीक, फिर इसको 45 अंश रिवर्स कर दो, बात वहीं होगी, फिर कहाँ आ जाएगा, यहीं पे। तो क्या आ जाएगा हमारी दिशा, 100 उत्तर और पश्चिम आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या दे रहा है, टी बड़ा अथवा बराबर है एफ के। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टी छोटा है, टी बड़ा अथवा बराबर हो एफ के नहीं हो सकता, ठीक है। एच छोटा है एफ से, एच छोटा है एफ से नहीं, यहाँ पे क्या देख रहे हो, एच बड़ा है एफ से, तो एफ छोटा एफ से नहीं हो सकता। वी छोटा है एस से, यहाँ वाई छोटा है एस से, वाई छोटा है टी से, और टी बड़ा तो बराबर एस के, तो यहाँ से क्या है 100% वाला चिन्ह कौन सा है, छोटा है, तो वाई छोटा एस से सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डब्लू छोटा है टी से, हम यहाँ से क्या डब्लू बड़ा है, डब्लू टी से छोटा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न दिया है नंबर सीरीज से 11, 130, 7, 58 और 15 को याद करना है। 11, 130 से जिस प्रकार संबंधित है, 7, 58 से उसी प्रकार संबंधित है, उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको बताना है 15 कैसे संबंधित है। तो हम क्या देख रहे हैं, 11, 130 कैसे आ रहा है, 11 को अगर हम 11 से गुणा कर दें, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में 9 जोड़ दें हम तो क्या आ जाएगा 130, ठीक। ऐसे ये है 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 जोड़ दिए कितना आ गया 58। अब इसी प्रकार 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 225 में हम कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 234। कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, 2 दिन की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बनेगा। क्या बताना है आपको, 90 एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो आपसे यहाँ पे 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, क्या, कितनी बार समकोण बनेगा 90 अंश, कितनी बार 180 अंश 24 घंटे में, और कितनी बार 360 अंश बनेगा, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कितना 90 अंश वाले को, ठीक है। हम 90 अंश वाले के देखेंगे तो हमें क्या पता है, जैसे हमें पता है क्या 360 1 घंटे में कितना बनता है 360, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 30 मिनट में कितना बनता है 180 डिग्री, और 15 मिनट में 90। मतलब अगर दोनों सुइयों के बीच में 15 अंश का गैप रहेगा तो कितने एंगल बनेगा 90 अंश का। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा 2 बार, ठीक। तो हम कह देंगे 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है 22 बार। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 12 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार। क्यों, क्योंकि 3 और 9 इनके बीच में ओवरलैप्स होता है, ठीक है। 9 से पहले क्या 8 के बाद क्या 9 के बाद क्या बचता 10, और 3 से पहले 2, और 2 से 20 के बीच में 3 के बाद 4। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन 2 घंटों के बीच में हमें बनना कितना था 4 बार बनना था। यहाँ पे 2 घंटे के बीच में कितना बनना था रूल के हिसाब से 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार 3 बार। क्यों, क्योंकि 2 से 3 के बीच में 1 बार बनता है, 3 से 4 के बीच में 1 बार बनता है, ठीक है। इस बार यहाँ पे कितना बनता है 3 बार बनता है। अब इसे 8 से 10 के बीच में बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है 3 बार। इस प्रकार हम देखते हैं कितना 12 घंटे में 24 बार ना बन करके कितनी बार बनेगा 22 बार। आपको याद रखना कितनी बार बनेगा 22 बार। इस प्रकार 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये 44 बार, ठीक। तो 2 दिन में कितनी बार बनेगा 48 घंटे में कितनी बार बन जाएगा 88 बार। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। 6 मित्र हैं, एक मेज के एक वृत्ताकार मेज है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ए के बाएं ठीक बगल में खड़ा है, ए के ठीक बाएं कौन है ई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में अगर 2 व्यक्ति हैं तो डी या तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, या तो अगर इधर से आएंगे तो डी यहाँ होगा। डी का ये 2 स्थान हो सकता है। आगे कह रहा है बी ए के दाएँ ठीक बगल में बैठा है, ए के ठीक दाएँ बगल में कौन बैठा है बी,
ठीक है। ई जो है ए के ठीक बगल में बैठा हुआ है और बी जो है ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है। सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, एफ के बाईं दूसरे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एफ नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा हमारा क्या, सी। सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हम किसको बैठा दिए, एफ को, तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये हमारा बन गया ग्राफ। तो आगे क्या कह रहा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एफ हमारा यहाँ है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, डी। एफ के दाएं बगल में कौन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। ठीक है, मान लीजिए जानवी का घर यहाँ है, यहाँ से निकली 45 मीटर पश्चिम में चली गई। फिर वह दाएं मुड़ती 32 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ गई 32 मीटर चली। ठीक है, वह दाएं मुड़ती 88 मीटर चलती है, फिर दाएं मोड़ दिए, कितना चल गई वो, 88 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है। ठीक है, 32 इधर है और 50 चल गई, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 32 इधर 18, ये 50 चल गई। ठीक, फिर वह अंत में वह दाएं मुड़ती पुनः 43 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ी, यहाँ तक 45 था, ये 43 चली, इसका मतलब ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में, इसका घर यहाँ पर है, ये इतना दूरी 43 है, 43 है, ये भी दूरी कितना है 43, क्योंकि पूरा कितना 88। तो यहाँ से वो अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर ये, यहाँ से अगर हम इसको मिला दिए कितना 18 बचा, तो उसका घर यहाँ से यहाँ 18 मीटर दूरी, और किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 18 मीटर दक्षिण। अगला प्रश्न क्या दिया, सभी गधे जेब्रा हैं। गधे को जी लिख दिए, सभी गधे क्या हैं, जेब्रा हैं, जड़ हैं। कुछ साढ़ बिल्लियाँ हैं, साढ़ और बिल्ली यहाँ नहीं दिया हुआ, इसके लिए हम अलग बनाएंगे। कुछ साढ़ बिल्लियाँ हैं। ठीक है, साढ़ जो है वो बिल्ली हैं, बिल्ली को 20 लिख दिए। कुछ गधे लंगूर हैं, गधे कहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे। कुछ गधे क्या हैं, लंगूर हैं, कुछ गधों को हम क्या बना दिए, लंगूर। ठीक है, अब आगे क्या है, कुछ जेब्रा साढ़ हैं। जेब्रा और साढ़ में कोई संबंध नहीं दिया है, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग। कुछ जेब्रा जो हैं वो लंगूर हैं, कुछ जेब्रा लंगूर हैं, यहाँ दिया हुआ सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, गधे और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। कौन सा है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, पी क्यू आर एस टी और यू वी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। मंजिल क्रमांक 1 सबसे नीचे वाली मंजिल, 1 सबसे नीचे, उसके ऊपर 2 3 4 5 6, कितनी मंजिलें हैं, 7 मंजिल, 7। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं सबसे पहले दिया क्या हुआ है, टी और क्यू मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 3 पर हम किसको बैठा दिए, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। क्यू जो है आर की मंजिल के ठीक नीचे रहेगा, मतलब आर इससे ऊपर रहेगा। ठीक है, आर के नीचे सीधे क्यू आ जाएगा। आगे फिर क्या कह रहा है, यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यू को सबसे ऊपर वाली मंजिल बना दिए। टी और क्यू मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और क्यू के बीच में अगर 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो टी यहाँ तो हो नहीं सकता, टी किस पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, आंसर आ गया टी। ठीक है, इतने से हम पूरा सोल्व करते हैं। आगे क्या दिया हो, यस आर की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। आर की मंजिल के ऊपर कौन हो गया, यस हो गया। आगे क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, यू सबसे ऊपर। टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, टी और क्यू मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। वी जो है पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी के ऊपर मंजिल कौन सी, पी मतलब सबसे नीचे रहेगा, उसके नीचे ऊपर कौन रहेगा, वी। ठीक है, ये आपका पूरा पजल बन गया। तो क्या कह रहा है, मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 6 पर रहता है कौन, टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है सभी घास झाड़ियाँ हैं। हम घास को जी लिख दिए, सभी घास क्या है, झाड़ियाँ हैं। झाड़ियों को जे लिख दिए। सभी जड़ें फल हैं, जड़ और फल का कहीं रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको एक अलग बनाते हैं ग्राफ। सभी जड़ क्या हैं, जड़ को हम क्या लिख देते हैं, जड़। ठीक है, क्योंकि झाड़ियों को जी लिख चुके हैं तो हम जड़ को जेड लिख देते हैं। सभी जड़ क्या हैं, फल। फल को लिख देते हैं यप। सभी फल फूल हैं, सभी फल क्या हैं, फूल हैं। ठीक है, PH, ये फूल हो गया। सभी घास फूल हैं, घास और फूल में कोई संबंध नहीं है तो सभी घास फूल नहीं हो सकते हैं। सभी जड़ें फूल हैं, जड़ और फूल, ये फूल है, सभी जड़ें फूल हैं, सही है। कुछ फूल जो हैं वो फल हैं, कुछ फूल फल हैं। सभी फल क्या हैं, फूल हैं, तो कुछ फूल फल होंगे, तो ठीक है। ऑप्शन 2 और 3 सही है। निष्कर्ष 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 5, 13, 23, 49, 193। ये नंबर सीरीज है। आपको ज्ञात क्या करना है, क्या पैटर्न फॉलो करता है। 5, 13 क्या दिया है, 5, 13, 23, 49 और यहाँ गैप हो गया, फिर 193। क्या देख रहे हो, 5 दूनी 10 और इसमें 3 जोड़ दिए 13। ठीक है, फिर 13 दूनी 26 माइनस कर दिए 3, 23। ऐसे 23 दूना 46 प्लस 3। क्या पैटर्न आपको मिला, 2 से गुणा करके एक बार 3 जोड़ा गया, फिर एक बार 3 घटाया गया। अब अगला नंबर क्या होगा, अगली बार क्या होगा, फिर 2 से हम गुणा कर दिए, इसमें कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 98। अभी 3 जोड़ दिया गया था इस टर्म में, अब इसमें 3 घटा दिया जाएगा, 98 में से 3 जाएगा 95। अगला टर्म क्या हो गया, 95, 95। यहाँ पे क्या आएगा, 95। अब 95 में 2 से गुणा किया जाएगा, फिर 3 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, 2 दिन के अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होंगी। ऐसे प्रश्न में क्या 3 टाइप से पूछा जाता है। समकोण पे होंगी, 90 कितनी बार बनाएंगी, कितनी बार 180 बनाएंगी और कितनी बार 360। 3 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है आपको, कितनी बार समकोण बनेगा और कितनी बार 180 और कितनी बार 360 24 घंटे में। तो हम देखेंगे सबसे पहले 90। हमें क्या पता है, 60 अंश में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितना बनता है, 360 अंश का कोण बनता है 60 मिनट में। तो हम क्या देखेंगे, 30 मिनट में कितना बनेगा, 30 मिनट में बनता है 180 अंश। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, 90 अंश कितनी बनेगा, 15 मिनट में। ठीक है, मतलब दोनों घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में जब भी 15 मिनट का गैप होगा तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश में। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि एक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। एक घंटे में 2 बार 90 अंश बनेगा। तो हम 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में बनता कितनी बार है, 12 घंटे में बनता है 22 बार। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं क्या 9 और 3। ठीक है, 9 से पहले क्या बजेगा, 8 और 9 के बाद 10। 9 से पहले 2 और 3 के बाद 4। हम देखेंगे 8, 9 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या है, 2 घंटे में बनना चाहिए कितनी बार, 4 बार। लेकिन बनता कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 8 से 9 के बीच में एक बार बनता है, 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है, ओवरलैप्स कर जाते हैं और ये कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, 3 बार बनता है। और यहाँ पे भी बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बनता है कितनी बार, 3 बार। इस प्रकार क्या 12 घंटे में बनता है 22 बार। आपको याद क्या रखना है, 12 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार। आपसे पूछा क्या गया है, 48 घंटे में कितनी बार बनेगा। 2 दिन पूछा गया, 2 दिन मतलब 48, इधर 48 घंटे में कितनी बार, 88 बार बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया। इस प्रकार आज हम 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों को हल किए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।